नमस्कार, मैं कौशिक यादव। एसके फास्ट 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आज स्वर्गीय तहसीलदार पांडे जी की पुण्यतिथि पार्टी कार्यालय पर मनाई गई और स्वर्गीय तहसीलदार पांडे समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे और वह छात्र राजनीति से राजनीति में आए थे और हमेशा न्याय के लिए उन्होंने लड़ा। जहाँ भी जोर जुल्म जाति अन्याय होता था तहसीलदार पांडे जी खड़े हो जाते थे और वह पूरे जनपद में सभी लोगों के लिए अनुकरणीय थे। और आज भी हम लोगों ने तय किया है कि उनके रास्ते पर चल करके हमारा जो नौजवान है, हमारा पार्टी का वर्कर, उनके सपने को पूरा करेगा और आने वाले दिनों में हम लोग ये पुण्यतिथि को और बड़े भव्य तरीके से मनाने का काम आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है। फर्जी मुकदमे दर्ज करा करके जेलें में डाला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी समाजवादी पार्टी के लोगों का दमन कर रहे हैं और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी आज तय की है कि ऐसे अन्याय अत्याचार के खिलाफ हम लोग लड़ने का काम करेंगे और जो नेताजी का सपना था उस सपने को साकार कर समाजवादी पार्टी को देश की बड़ी पार्टी बनाने का काम करेंगे। और आने वाले दिनों में 22 नवंबर को नेताजी का जन्मदिन है, जयंती है, उस दिन भव्य तरीके से मनाएंगे। ये निश्चित तौर पर नोटबंदी और जीएसटी की वजह से देश बर्बाद हो गया, आर्थिक स्थिति डवाडोल हो गई। आज लोग भुखमरी के कगार पर खड़े हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी झूठ और बेशर्म लोगों की पार्टी है और वह अपनी बात कहती रहती है। कहीं कोई अमन चैन नहीं है, न कोई राहत मिल रही है। गरीबी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, किसान परेशान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बेहयाई करके वो बार बार विकास की बात करती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को 2027 में यहाँ से हटा करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। ये निश्चित तौर पर यही आर्थिक विपन्नता का यही एक मामला आपके सामने है। जो आज देश में गरीबी बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ रही है, रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, डॉलर उसके मुकाबले में बढ़ता जा रहा है। आज इससे स्पष्ट है कि देश की आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है और भारत सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो उसकी आर्थिक नीति बिल्कुल गड़बड़ हो गई है। उस पर कोई मानने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी को किसानों, नौजवानों से की कोई चिंता नहीं है। वो केवल लूटपाट पे है। उनके लोग धन उगाही पे लगे हैं। उनके लोग थानों तहसीलों पर बैठ करके जनता को परेशान कर रहे हैं और कोई उनके पास रास्ता नहीं। ये उनके साथ अन्याय हो रहा है। ये योगी सरकार निश्चित तौर पर ये 69,000 शिक्षकों का साथ अन्याय कर रही है। अगर यह तत्काल लागू कर दिए होते, जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, तो वह लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते, बल्कि वह क्रियान्वयन हो जाता, तो आज ये स्थिति नहीं होती। इससे स्पष्ट है कि योगी सरकार पिछड़ों के अधिकारों को खत्म करना चाहती है, उनके हकों को खत्म करना चाह रही है।